बाबा जी की सोच पर पहरा देंगे ठोकर। महामंत्री के नाते 9 जिले मैं देख रहा हूँ, डबवाड़ी से लेकर महेंद्रगढ़ तक, जिसमें डबवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार, दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़। हमारी 27 विधानसभा हैं इसमें, और 27 विधानसभा में हमने प्रत्येक विधानसभा में एक एक BLA 1 बूथ लेवल जो एजेंट होता है, और उसके ऊपर विधानसभा में एक BLA 1 होता है, उन सभी की आज इंट्रोडक्टरी मीटिंग आज हमने यहाँ पर की। 27 में से 20 लोग आज यहाँ उपस्थित थे। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के साथ मिलकर BLA 2 और बूथ कमेटियों का गठन और वोट जुड़वाना, वोट कटवाना, वोटर का सही आइडेंटिटी हो, बूथ की लोकेशन क्या है, लोगों की रीचेबल बूथ का है नहीं है, यदि बूथ में जहाँ पोलिंग होती है वहाँ लाइट की व्यवस्था है नहीं है, वहाँ शौचालय है नहीं है, ये सारी काम BLA 1 की जिम्मेवारी होती है। और पार्टी की सही सही जानकारी भी चुनाव आयोग तक जाए, चुनाव आयोग से जो जो चीज़ें आती हैं नीचे, वो भी कार्यकर्ता तक और संगठन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी BLA 1 की रहती है। आज इन सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक की है और कुछ काम का बंटवारा किया है इनके साथ। आने वाले दिनों में वो सारे काम को सिरे तक चढ़ाने की जिम्मेवारी ये लोग कार्यकर्ता करेंगे। सभी पुराने कार्यकर्ता हैं, संगठन के चेक्ड कार्यकर्ता हैं, वर्षों वर्षों की तपस्या करके ये यहाँ तक पहुँचे हुए कार्यकर्ता हैं। इनके बीच में आज मीटिंग लेने के लिए मैं आया था। जिस तरह से अभी SIR जो चल रहा था, बिहार के बाद हरियाणा की तैयारी, तो उसके ऊपर भी हमने चर्चा की है, और अन्य प्रांतों की तरह यहाँ पर भी वेरिफिकेशन चुनाव आयोग करेगा, उसमें BLA 1 उसमें सहयोग करे, BLA 2 हमारे बन जाएगा। SIR को सीरियसली ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं और चुनाव आयोग भी ले रहा है। वेरिफिकेशन होनी ही चाहिए सभी मतदाताओं की, क्योंकि अब इतने मतदाता हो गए हैं परंतु वोट पोल करते ही नहीं कोई। फिर बाद में आता कि परसेंटेज घट गई। क्या उस बूथ पे, उस विधानसभा में या उस लोकसभा में एक्चुअल मतदाता उतने हैं या नहीं है, या वोटर लिस्ट में घूमे जा रहे हैं? अब किसी की मृत्यु होगी, डेथ होगी, या यहाँ से छोड़ के अन्य प्रांत में चला गया, वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते? कितनी संख्या में हमारा युवा विदेशों में पलायन कर गया या विदेशों में रोजगार के लिए चला गया, परंतु वोट एग्जिस्ट कर रही है, उसका सदुपयोग होता है, दुरुपयोग होता है, क्या होता है किसी को भी नहीं पता। ये सारी वेरिफिकेशन करना BLA 1 की जिम्मेवारी है, BLA 2 की जिम्मेवारी है, चुनाव आयोग के साथ सहयोग करना इन लोगों की जिम्मेवारी है। सारी चीजों की हमने चर्चा की है। कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे थे जो वोट चोरी का मामला था उसको लेकर चुनाव आयोग से जो जवाब मांगा है उसको लेकर किस तरह, क्योंकि अभी तक जितने उन्होंने सबूत दिए अभी तक चुनाव आयोग ने सही से जवाब नहीं। ये जिस फोन पे आप बात कर रहे हो, किसका फोन है? ये आपका है ना? आपका है ना? ये कैमरा आपका है ना? तो आप तो कह सकते हो कि मेरा चोरी हो गया, जिसके कोई पल्ले मतदाता ही नहीं है। पिछले 3 प्लान से ना केंद्र में कहीं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ना कहीं प्रदेशों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब बिहार में मेरे को लगता है शायद 1 सीट भी नहीं होगी उनकी, परंतु वहां भी वो कह रहे मेरी वोट चोरी होगी। दिल्ली के अंदर 1 लोकसभा सीट नहीं आई, 1 विधानसभा की सीट नहीं आई, केवल 1 2 नहीं 3 प्लान से नहीं आ रही, फिर भी कह रहे मेरी वोट चोरी होगी। अरे किसी के पल्ले तो हो चोरी हो। ये बेवजह इस देश को अस्थिर करने की कांग्रेस की साजिश है। विदेशी शक्तियों के हाथ में ये व्यक्ति खेल रहा है, और कभी जन जी का समर्थन करता है, कभी विदेशों में जाकर भारत की छवि खराब करने की बात करता है। ये पगलाया हुआ आदमी है, इसकी बात में कोई दम नहीं है। और जो लोग इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, भाई मेरे को तो लगता नहीं वो कौन सी बात कह रहा है जिसकी लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं। किसने वोट चोरी की है? किसने वोट चोरी की है? कोई विदेश से वोट विदेश में चली गई क्या? इसी को एक जो तकलीफ है, जिसमें लोगों की बात नहीं करेंगे, लोगों के हित की बात नहीं करेंगे, विपक्ष में रहकर विपक्ष जैसी भूमिका अदा नहीं करेंगे। 5 साल में मतदाता तो सब चीज चेक करता है, आपका व्यवहार, आपका आचार, आपकी लोगों के लिए संघर्ष, आपका लोगों के लिए समर्पण, लोगों को देश की नीति से जोड़ने की कोई विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है क्या? 5 साल कोई बात नहीं करेंगे, फिर बाद में कहेंगे EVM खराब होगी, कभी कहेंगे वोट चोरी होगी। ये नए नए मुद्दे लेके आने। अब संविधान की बात क्यों नहीं करता वो? चुनाव में तो उठाए फिरता लाल किताब, अब कहाँ गया? संविधान भूल गया, चुनाव गया संविधान गया। ये गैर जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं
और सारे के सारे बौखलाए हुए व्यक्ति हैं। 15 साल की हार ने इन लोगों को तोड़ दिया और दूर दूर तक इनको कुछ नजर नहीं आ रहा। देश को अस्थिर करने के लिए विदेशी ताकतों के साथों में खेल रहे हैं। एक तरफ तो विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनको इंदिरा गांधी जी ने और नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश में भेजा, और उन्होंने किस मजबूती के साथ भारत का पक्ष रख के आए। और दूसरी तरफ हमारा नेता प्रतिपक्ष है, जो चाइनीज एजेंसी से जाके मिलता है, जो अमेरिकन एजेंसी से जाके मिलता है। किन किन लोगों के हाथों में खेल रहा है, कोई आप लोगों से छुपी हुई बात नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई गंभीर इसको नहीं ले रहा। अब यदि एनडीए की बात करता है, दिल्ली के अंदर तो पूरा का पूरा यूथ ने समर्थन किसको दिया, कहीं एक भी सीट नहीं आई। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज तक पहली बार खाता खुला है, तो हमारा पहली बार खुला है। तो यूथ आज पूरी तरह से राष्ट्रवादी नीतियों के साथ जुड़कर देश को मजबूत करने का, देश को ताकतवर बनाने की ओर लगा हुआ है। बेरोजगार कोई नहीं है, या राहुल गांधी बेरोजगार फिर रहा है, कोई नहीं, या तो लालू के लड़के बेरोजगार है, या मुलायम का लड़का बेरोजगार है, या राहुल गांधी बेरोजगार है। बाकी दुनिया सब अपने काम धंधे में लगी हुई है। बेरोजगार तो केवल कांग्रेस ही हुए हैं, और कांग्रेसियों को बेरोजगार करना भी कांग्रेस की ही नीति में है। बताओ कौन सा इनमें टिफिन लेके जाता था हमारी सरकार बनने से पहले, उसकी नौकरी उठाई हमने। आज सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली हमारी सरकार है, रोजगार जनरेट करने वाली हमारी सरकार है पूरे देश के अंदर। किस प्रकार से हाईवेज बन रहे हैं, इनकी तो एक सड़क शुरू करते थे 25-25 सालों सड़क ही नहीं बनती थी। दुनिया भर की मेट्रो बिछ रही है, दुनिया भर की वंदे भारत ट्रेन चल रही है, दुनिया भर के एयरपोर्ट जहां 68 की संख्या थी आज 170 पहुंच गई है। वो कहां से आ रहा है? अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई है? दुनिया का सबसे सिरमौर बनने जा रहा भारत। बेरोजगार तो केवल कांग्रेस ही हो, कोई नहीं बेरोजगार। कांग्रेस की आरोप लगाती है कि जो इनेलो है बीजेपी के बीच में, इनेलो वाले कहते हैं कि जो इनेलो है वो बीजेपी के बीच में। तो वो जवाब देना, हमारा तो रोला नहीं इसमें कोई। वो उसको गाली दे रहा, वो उसको, आपस में लड़े ना, हमने क्या करना इनके। हम रेफरी तो इनको लड़ाई छुड़वाना का हमारा काम नहीं है। दोनों लोगों को जनता ने नकार दिया है, मतदाता ने नकार दिया और चेक किया। जब जब ये लोग सत्ता में रहे, किस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग किया, किस प्रकार लोगों को अपमानित किया, विधायकों को अपमानित किया, एमपीज को अपमानित किया, एमएलए को अपमानित किया। मैं दोनों दलों की बात कर रहा हूं, जिसमें ये राज 5 साल पूरे भी होते थे, भगदड़ मचती थी। किस प्रकार से शैलजा को अपमानित किया, किस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई को, किस प्रकार से नवीन जिंदल को, राव इंद्रजीत सिंह को, चौधरी धर्मवीर सिंह जी को। जब तो इनको कुछ होता नहीं, जब कांग्रेस में थे, वो आज इनको अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार से लोकदल वाले की बात है, बिड़ रहे हैं, बिड़न दो आपस में। अल्लाह न पल्ला कुछ है तो है नहीं है, कोई कुलड़ी में दाने नहीं है। ऊंच लाए के लटिंगम टिंगम होंगे, फिर होने कोई फर्क नहीं मेरे को पड़ता। हम जनता की जिसे जो वादा करके आए हैं, प्रत्येक वादा को पूरा कर रहे हैं, और गरीब से गरीब प्रत्येक व्यक्ति के जख्म पे मरहम लगाने का वादा करके आए हैं, वो पूरा कर रहे हैं। किसान से वादा किया था एमएसपी फसल खरीद देंगे, वो हमने एमएसपी फसल खरीदी, और 72 घंटे के अंदर जे फार्म कटने के बाद किसान को उसकी फसल का रेट दिया। हम वादा करके आए थे कि शपथ बाद में लेंगे, 25,000 बेरोजगार नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, दे दिया। हम वादा करके आए थे सीईटी का एग्जाम लेंगे, हमने वो एग्जाम, पूरे इंडिया के अंदर आज की चर्चा है, वो मेरे मुख्यमंत्री जी ने वो एग्जाम भी ले लिया। हम वादा करके आए थे वंचित शोषित पीड़ित समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ देंगे, डीएससी का लाभ देंगे, पहली कैबिनेट में कर दिया। लाडो लक्ष्मी का वादा किया था 25 तारीख को कर दिया। अब तक 11 महीने हुए हमारे, 11 महीने में 45 से ज्यादा घोषणाएं जो हमारी चुनावी वादे थे वो हमने पूरे कर दिए, और साल आते आते उनको 90 तक लेके जाएंगे। लाडो योजना में शर्त नहीं, पहले मेरी बात ठीक कह रहा हूं मैं। लाडो जो योजना उसमें शर्त, उसमें हम लगभग 20 लाख से ज्यादा बहनों को इसमें जोड़ रहे हैं। 1 लाख रुपए से जिनकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक आमदन परिवार की है, उस बहन को लाभ देंगे। परिवार में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी को लाभ देंगे, परंतु उसकी आयु 23 साल और 60 साल के बीच में हो। चाहे वो बहन कुंवारी है, स्टूडेंट है, उसको भी लाभ देंगे। क्योंकि बहनों का सशक्तिकरण करना, बहनों को मजबूत करना, उनके हाथ में पैसा भेजना हमारी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। हमने जो वचन पत्र दिया था, घोषणा पत्र में जो वादा किया था, उस वादे को निभाने के लिए नायब सिंह सैनी सरकार और मोदी जी की सरकार सक्षम भी है, और जिम्मेवारी से उस वादे को याद भी रख रहे हैं। लेकिन आपने तो चुनाव वादे के सब महिलाओं को मिलेगा, लेकिन आप शर्त क्यों लगाई? तो मुकरा कौन है? हम तो नहीं मुकरे। अब 20 लाख बहनों को 1 लाख से आमदन कम को जोड़ रहे हैं। यदि 1,80,000 को दें, लगभग 39 लाख बहनें बनती हैं।
और यदि 3 लाख को तक लेके जाए तो लगभग 49 लाख बहनें बनती है। अब इतना बड़े सिस्टम को एकदम से अपलोड करेंगे तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। पहले इसके नेगेटिव पॉजिटिव चेक कर ले। 20 लाख बहनों को जब हम दे देंगे उसके बाद अगले चरण की बात करेंगे। हम तो मुकरे नहीं, वादा करके छाती ठोक के वादा कर रखा है। प्रत्येक जरूरतमंद के हाथ में 2100 रुपए का लाभ पहुंचाएंगे यदि वो 15 साल से हरियाणा का निवासी है तो। यदि उसकी उम्र 23 साल से ज्यादा है, उसकी उम्र 60 साल से कम है तो, और घर बैठे देंगे। सीएससी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी बहन अपने आप फोन पर खुद घर बैठ के अपलोड कर सकती है। इससे बड़ी न पहले न भूते न भविष्यते कोई ऐसी योजना आज तक आई नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण योजना है इसको लेकर। जीएसटी को लेकर किस तरह? जीएसटी का उत्साह है पूरे मार्केट के अंदर। आप भी जाइए, मैं तो परसों कैथल में तो 3 दिन पहले कार उस पे महिंद्रा LR पे गया तो वहां पे लाइन लगी हुई थी ग्राहकों की। और जब मैं मारुति वालों पे गया तो वहां पे भी लाइन लगी हुई थी। 1-1 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है खरीदार को। मैं किराना स्टोर पे गया तो वहां पे भी बड़ी लंबी लाइन थी। मंडी में गया तो आड़ती खुश, मजदूर से बात की तो मजदूर खुश। जीएसटी का बेहतरीन लाभ मिला है और त्योहारी सीजन में मिला है। और मोदी जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को वादा किया था, ठीक 20 दिन के अंदर वो मामला ठीक करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और ऐसी ये जो स्लैब्स का सरलीकरण किया है तो उससे प्रदेश की और देश की जनता को बहुत ज्यादा लाभ हुआ। और मैं तो मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को 4000 करोड़ रुपए का वार्षिक लाभ होगा, मतलब खरीदार को बहुत बड़ी बचत होगी। लेकिन सर कांग्रेस से सवाल उठा रही है कि जो जीएसटी लगाई थी, मैं बीजेपी का महामंत्री हूँ। सरकार सुनो, मेरी बात सुनो भी आप। मैं बीजेपी का महामंत्री हूँ, सरकार का मंत्री हूँ। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता थोड़ी हूँ। कांग्रेस वाला कौन पूछ रहा है, करके तो पूछ नहीं रहे।